हे एवरीवन, ओम नमः शिवाय एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे और अपना भी ध्यान रख रहे होंगे और आप सभी की तैयारी अच्छे से चल रही होगी। रनिंग की तैयारी आप सभी कर रहे होंगे। और रनिंग की अगर मैं बात करूं, मैंने इससे पहले वाली वीडियो में भी आप सभी को बताया था कि मुझसे रनिंग बहुत ही डिफ़िकल्ट तरीके से जैसे भी तैसे कर रही हूँ मैं। लेकिन टाइम वगैरह मत पूछो मुझसे, कुछ भी टाइम नहीं आता है मेरा। आप लोगों को देखता होगा, आप लोगों को देखकर लगता होगा कि इतना मोटिवेटेड रहती हूँ मैं, क्योंकि इंस्टाग्राम पर मैंने रनिंग की 1-2 फ़ोटोज़ लगा रखी थी, तो मेरी टाइमिंग वगैरह नहीं आ रही रनिंग की बिल्कुल भी। तो रनिंग बस मैं कर रही हूँ जैसे-तैसे, मतलब कोशिश मेरी तरफ से पूरी कोशिश है, मतलब बिल्कुल ऐसा है कि 100% मैंने अपना दे रखा है रनिंग के लिए। लेकिन फिर भी थोड़ा वही है ना कि शरीर साथ नहीं देता, मुझे ऐसा लगता है कि जितना मैं कोशिश करती हूँ कि जो अच्छे से कर पाऊँ, लेकिन रनिंग मेरी उतनी अच्छे से नहीं हो पाती। मतलब स्लो रनिंग ऐसे मैं कर लेती हूँ, लेकिन टाइमिंग के साथ नहीं होती मुझसे। टाइमिंग के अंदर जितनी टाइमिंग आनी चाहिए उतने टाइम के अंदर मुझसे नहीं हो पाती वो। 16 मिनट को मुझे ऐसा लगता है कि चलो जैसे-तैसे मैं कर सकती थी 16 मिनट, फिर भी मुझे लगता है कि हाँ, क्योंकि मेरा 17-18 तक आ सकता है तो मैं 16 मिनट उसको ला सकती हूँ। लेकिन अगर 17-18 से आप उसको 14 मिनट तक लाना मुझे बड़ा इम्पॉसिबल सा लगता है, क्योंकि मुझे लगता है थोड़ा-सा टाइम इंक्रीज़ होना चाहिए था। एटलीस्ट लड़कियों के लिए 16 मिनट होना चाहिए था टाइम। लड़कों के लिए भी 28 मिनट होना चाहिए था और लड़कियों के लिए 16 मिनट का टाइम होना चाहिए था। मुझे लगता है उतना ठीक टाइम है वो, उतने टाइम के अंदर आप कर सकते हो। तो चलो खैर, ये तो सभी चीज़ें हैं, ये बदली नहीं जा सकती अब। और बाकी अब बात करूँ तो डीवीपीएसटी के एडमिट कार्ड आउट हो चुके हैं। आप सभी अपना डाउनलोड कर लेना और देख लेना कि कब है आपका और किस डेट में है और क्या-क्या चीज़ें रहेंगी। तो मेरी अगर मैं अपने की बात करूँ तो मेरा 17 तारीख को ही है। मैं सोच रही थी कि मेरा थोड़ा लास्ट में हो या फिर बीच में हो। मतलब मुझे नहीं लगा था कि मेरी किस्मत ऐसी होगी बिल्कुल पहले दिन ही मेरा पड़ेगा, क्योंकि मेरा जो एग्ज़ाम था वो 10 की सेकंड शिफ्ट में था, बिल्कुल लास्ट में था। और डीवी के लिए नाम बिल्कुल फर्स्ट दिन ही रख दिया इन्होंने 17 तारीख को। मैं सोच रही थी थोड़ा सा बाद में होगा तो थोड़ा चीज़ें पता चलेंगी कि क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, क्योंकि मेरे नाम में ना एक प्रॉब्लम है। मेरा 10th के अंदर और 12th के अंदर मेरे नाम से पहले केएम लगा हुआ है, यानी कि केएम चंचल, यानी कुमारी चंचल, क्योंकि मैंने किया यूपी बोर्ड से। और यूपी बोर्ड में क्या होता था पुराने टाइम पर, अपने आप ही ये लोग नाम से पहले, लड़की के नाम से पहले, फीमेल के नाम से पहले केएम लगा देते थे, यानी कि कुमारी लगा देते थे। ऐसे ही 10th में हुआ और ऐसे ही 12th में हुआ है। लेकिन उसके बाद मैंने जितने भी कोर्स किए हैं, चाहे मैंने ग्रेजुएशन किया हो, मैंने बीएड की है, डीएलएड की है, जितने भी मैंने कोर्स किए हैं उसमें मेरा नाम सिर्फ चंचल है, ना ही कोई सरनेम है, ना ही नेम से पहले कुछ लगाया गया है। ओनली चंचल है मेरा नाम। आधार कार्ड में भी सिर्फ चंचल है, केएम चंचल नहीं है। इस वजह से थोड़ा सा मुझे ये था कि क्योंकि 10th का जो आपकी मार्कशीट है और उसके बाद जो आधार कार्ड है, दोनों में मैच नहीं है। 10th के अंदर केएम चंचल है और आधार कार्ड के अंदर सिर्फ चंचल है। तो इस चीज़ को मैं लेकर थोड़ा ये थी कि अगर मेरा थोड़ा बाद में होगा तो थोड़ा पता चल जाएगा कि इस चीज़ को लेकर, मतलब इसको मना तो नहीं कर रहे ना कि इस चीज़ को लेकर, क्योंकि जहाँ तक मैंने देखा था, मैंने कुछ वीडियोस देखी थी, उसमें उन लोगों ने बता रखा था कि 2023 में जब डीवीपीएसटी हुआ था उसमें इस चीज़ को इतना बड़ा इशू नहीं बनाया गया था, ना ही इसकी वजह से कोई बाहर किया गया था। मतलब ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी कि इसके लिए एफिडेविट भी बनवाना पड़े। तो मैं यही सोच रही थी कि शायद ना मनवाऊँ। लेकिन फिर एक मैंने भैया से पूछा, उन्होंने बोला वैसे इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है ये, लेकिन फिर भी अगर आप चाहो तो बनवा लेना, मतलब श्योरिटी के लिए बनवा कर रख लेना, ज़रूरत नहीं है वैसे तो, लेकिन फिर भी बनवा कर रख लेना। तो मैं सोच रही हूँ बनवा लूँगी। और अभी मेरी बात भी हुई थी उनसे, मतलब जो लोग बनाते हैं वो, 2 दिन की तो अभी छुट्टी है, उसके बाद बनवा बनवा पाऊँगी मैं। अभी आज की और कल की तो छुट्टी रहेगी उनकी, तो उसके बाद देखते हैं कि कैसे बनेगा। तो वो तो ठीक है, चलो बन जाएगा, उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता, वो तो हाथ-हाथ बन जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा उसमें टेंशन नहीं लेनी है आप सभी को भी। जिसके भी कुछ नाम में मिस्टेक है, कुछ थोड़ी बहुत छोटी-मोटी प्रॉब्लम है, तो आप उसको एफिडेविट के थ्रू ठीक करवा सकते हो। और रही बात कि क्या-क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे इसके अंदर, तो मुझे लगता है इतना सभी तो आप सभी को पता होगा, फिर भी एक बार मैं बता देती हूँ जितना मैंने अपना उसके अंदर पढ़ा था डीवी के एडमिट कार्ड के अंदर। 10th, 12th और आधार कार्ड, इन सभी की ओरिजिनल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी चाहिएंगे और इनकी जो फोटो स्टेट भी चाहिएगी। फोटो स्टेट जो होगी, यानी कि फोटो कॉपी जो होगी, उन पर आप सभी को अपने सिग्नेचर करने होंगे। साइड में एक अपने सिग्नेचर कर लेना, वही वाले सिग्नेचर कर लेना जो आपने एग्जाम टाइम पर किए होंगे, एग्जाम टाइम पर किए होंगे। जो आपका जो एडमिट कार्ड आएगा उसमें जिस फॉर्म में सिग्नेचर हो रहे होंगे, चाहे वो हिंदी और इंग्लिश, वैसे ही कर लेना। और बात करूँ उसके बाद आपका डोमिसाइल चाहिएगा, मूल निवास चाहिएगा, और जो भी आपने कास्ट सर्टिफिकेट लगाया होगा, एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस जो भी लगाया होगा, वो आपका कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा। ओरिजिनल भी लगेंगे और जो है वह फोटो स्टेट भी लगेंगे। उसके बाद भी मुझे लगता है आपको अपनी श्योरिटी के लिए रख लेना, वैसे तो आधार कार्ड चल जाएगा, लेकिन फिर भी श्योरिटी के लिए उसमें अपना पैन कार्ड वगैरह, पैन कार्ड तो उसमें शायद लिखा नहीं है, उसके अंदर तो ड्राइविंग लाइसेंस और पासपोर्ट लिखा है। ना तो मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस है, ना मेरे पास पासपोर्ट है। और तीसरा मुझे पता नहीं क्या है, लेकिन हाँ मेरा आधार कार्ड तो ठीक है, मुझे नहीं लगता उसमें तो कुछ दिक्कत होगी। उन्होंने लिख रखा है अगर किसी ने एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते टाइम अगर उन्होंने आधार कार्ड की डिटेल नहीं दी है तो उनको अपना एक और वैलिड आईडी चाहिएगी। तो जिन लोगों ने अपना आधार कार्ड नहीं दिया था फॉर्म फिल करते टाइम, तो अपना एक और एक्स्ट्रा आईडी रख लेना अपने साथ में।
तो ये रही थी। और एक और चीज़ है, अपनी एप्लीकेशन फॉर्म जो आपने यूपी पुलिस का एग्ज़ाम फॉर्म फिल किया होगा उस टाइम पर जो आपका एक पीडीएफ आती है, जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म होगा वो भी चाहिएगा, तो वो भी निकलवा लेना। और अभी आप बोलोगे मुझसे कि वो तो खो गया था, मेरा खुद मेरे पास नहीं था वो, क्योंकि जहाँ पर मैंने कैफे से जहाँ से फिल किया था उन्होंने मतलब उनकी जो वो थी इसका मतलब जो वो मशीन होती है, अरे यार जिससे मतलब जिससे फोटोस्टेट निकलती है, वो उनकी ख़राब हो रही थी, तो उन्होंने मुझे पीडीएफ भेजी थी। बाद में वो पीडीएफ मुझसे डिलीट हो गई थी, तो मेरे पास भी नहीं है एप्लीकेशन फॉर्म। लेकिन अभी जहाँ से आप अपना डीवीपीएसटी का एडमिट कार्ड डाउनलोड करोगे ना, उसके नीचे ही एक ऑप्शन आ रहा है कि व्यू एप्लीकेशन फॉर्म, वहीं पर आप उसको व्यू कर सकते हो, उसकी पीडीएफ निकलवा सकते हो। पीडीएफ का ऑप्शन है वहाँ पर, उसकी पीडीएफ निकलवा लेना। तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म चाहिएगा, डीवीपीएसटी का एडमिट कार्ड, बाकी तो डॉक्यूमेंट वही है जो 10th 12th जितनी भी चीज़ें चाहिए थी, और ये सभी डॉक्यूमेंट वही चाहिएंगे जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते टाइम लगाए थे, सभी चीज़ें वही चाहिएंगी। चाहे वो आपका कास्ट सर्टिफिकेट हो या फिर ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट हो, कोई सा भी सर्टिफिकेट जो आपने उस टाइम पर फिल किया था वही वाला सर्टिफिकेट चाहिएगा। और मुझे जहाँ तक सबके ना ईडब्ल्यूएस को लेकर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है लोगों के अंदर, तो हिंदी फॉर्म वाला ईडब्ल्यूएस चाहिए होता है, जो उत्तर प्रदेश सरकार का हो, यूपी सरकार का हो, वो वाला ईडब्ल्यूएस चलेगा, सेंट्रल का नहीं चलता है। तो यही चीज़ें बतानी थी मैंने। अभी मेरे भी सारे डॉक्यूमेंट तैयार नहीं है, अभी करूँगी मैं भी। और उसके बाद हाँ, फ़ोटो भी चाहिएंगी। उसमें तो शायद 2-3 पता नहीं 5 फ़ोटो लिखा है शायद, या 2 फ़ोटो लिखा है, मुझे ध्यान नहीं है एग्जैक्ट कितनी फ़ोटो लिखा है, लेकिन फ़ोटो भी चाहिएंगी। तो मोटी-मोटी सी चीज़ें मैंने बता दी हैं, लेकिन फिर भी आप अपना श्योरिटी के लिए पूरा अच्छे से उसको जो डीवी का एडमिट कार्ड है उसको पढ़ लेना, क्योंकि सारी चीज़ें जितनी भी चीज़ें चाहिएंगी वो उस पर सब चीज़ें लिख रखी हैं कि ये डॉक्यूमेंट आपको चाहिएगा उस टाइम पर। तो सब चीज़ें हो गई हैं। मेरा जो डीवीपीएसटी में अपनी बात करूँ तो मेरा जो है मेरठ में 17 तारीख को है पुलिस लाइन में। तो ठीक है, मेरा मेरठ में है। जितने भी लोग कुछ कमेंट कर रहे थे, मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाई थी, उसमें लोग कमेंट कर रहे थे कि आपका मेरठ क्यों दे दिया, इतनी दूर क्यों दे दिया। तो मैं मेरठ से ही हूँ, इतना दूर नहीं दिया है, मेरा होम डिस्ट्रिक्ट मेरठ ही है, तो वो ठीक दिया है। मुझे लगता है आपने शायद आपको लगता होगा कि मैं किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट से हूँ, लेकिन मैं मेरठ से ही हूँ, तो मेरा मेरठ में ही आया है। तो तैयारी वगैरह कर रही हूँ। मुझे रनिंग को लेकर ही सबसे ज़्यादा डर है। एक तो मेरा जो डीवीपीएसटी सबसे स्टार्टिंग में रख दिया, मुझे ये है कि कहीं रनिंग भी मेरी सबसे स्टार्टिंग में ना हो जाए। मैं तो चाहती हूँ भगवान जी प्लीज़ मेरी जो रनिंग है बिल्कुल लास्ट में हो थोड़ा, क्योंकि रनिंग को लेकर मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, मतलब बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है रनिंग मुझे लग रही है इस टाइम पर। एक तो मैं जहाँ पर रनिंग करती हूँ ना, मैं करती हूँ अपने गाँव की रोड पर रनिंग, और वो रोड भी ना ऐसी नहीं है कि मतलब प्लेन हो, एकदम साफ़-सुथरी अच्छी हो, बहुत ज़्यादा ऊबड़-खाबड़ ऐसी है मतलब वो, और ऊपर से कुछ ना कुछ चलते रहते हैं। आज के टाइम पर मतलब आजकल क्या हो रहा है, एक वो चल रहे हैं, मतलब ट्रक से चल रहे हैं वो, तो वो पूरा भरकर चलते हैं, मतलब बिल्कुल साइड में से निकलने की भी जगह नहीं रहती जब आप साइड से निकलते हो, तो वो सुबह के टाइम ही ज़्यादा चल रहे हैं। तो जिस टाइम मैं रनिंग करती हूँ वो 1 से 2 ऐसे ट्रक से निकलते हैं, ट्रक हैं ट्रैक्टर टाइप से हैं, मतलब वो उसके अंदर सामान सा रहता है, तो बड़ी उस टाइम पर बड़ी दिक्कत होती है उनसे बचने के लिए, क्योंकि रोड इतनी बड़ी नहीं है कि उस पर इतने बड़े बड़े वाहन चलें। तो रनिंग को लेकर थोड़ी सी मुझे प्रॉब्लम है, पैरों में भी दर्द होने लगता है रोड पर रनिंग करने की वजह से, और शायद यही वजह है कि मेरे ज़्यादा पैरों में दर्द हो जाता है। तो रनिंग की टाइमिंग वगैरह, और हाँ, जितने भी लोग मुझसे टाइमिंग वगैरह रनिंग की पूछते हैं तो प्लीज़ रनिंग की टाइमिंग वगैरह मत पूछा करो। बस मैं पता नहीं जैसे-तैसे मैं कर रही हूँ, मुझे खुद नहीं पता क्या है। लेकिन हाँ, मुझे इतना पता है मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ, जितना मैं कर सकती हूँ अपना हर एक चीज़ इतनी ज़्यादा, क्योंकि मुझे साँस लेने में ज़्यादा दिक्कत होती है, तो मैं 2 योगा ज़रूर करती हूँ, जैसे कि एक तो कपालभाति और एक अनुलोम-विलोम। और मैं बहुत अच्छे से मतलब मॉर्निंग में तो करती हूँ 400-500 आराम से, और शाम को इवनिंग के टाइम पर भी करती हूँ। इतना सब कुछ करने के बाद जितनी भी डाइट आप सभी ने बताई थी ऑलमोस्ट मैं भी वही चीज़ें ले रही हूँ, किशमिश वगैरह और जो मुनक्का वगैरह, क्योंकि सांस के लिए शायद ये चीज़ें अच्छी रहती हैं। सब चीज़ें मैं कर रही हूँ, लेकिन उसके बाद भी मुझे अभी तक तो मुझे अपने सांस लेने पर कुछ लगा नहीं है कि हाँ कुछ मुझे बेनिफिट हुआ है। तो रनिंग को लेकर मैं थोड़ा परेशान हूँ। बाकी आप सभी अपनी तैयारी ऐसे ही करते रहो। आप सभी बताना कि आपका डीवीपीएसटी कहाँ पर पड़ा है, किस डेट में है, और कुछ पूछना हो या कुछ बताना हो तो प्लीज़ कमेंट कर देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।